नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, हर कोई व्यक्ति यही चाहता है कि अपनी पूजा पाठ करता है, अपनी मेहनत करता है और मेहनत का उसे अच्छा फल प्राप्त हो और उसके बारे में उसे कुछ इस प्रकार का अच्छा संकेत प्राप्त हो जाए ताकि उसे प्राप्त हो जाए और उसे लगे कि उसके जीवन के अंदर अब देवी देवताओं की कृपा बनने लगी है या बन चुकी है, ताकि आपके जीवन के अंदर अच्छे से अच्छे कामों की आपको प्राप्ति हो जाए। इसीलिए दोस्तों, इस प्रकार की जानकारी के लिए कई प्रकार के नियम और कई प्रकार के संकेत हमें प्राप्त होते हैं, जिसके माध्यम से हमें पता चल जाता है कि हमारे जीवन के अंदर अब अच्छे संकेत आने वाले हैं या हमें किस प्रकार के गलत संकेत मिलेंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा काम बनने वाला है या बिगड़ने वाला है। दोस्तों, एक बार जब भगवान नारद मुनि बैकुंठ धाम में पहुंचते हैं, तब उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु और क्योंकि दोस्तों भगवान हरि विष्णु ही भगवान श्री, समझ लीजिए, भगवान श्री कृष्ण है और भगवान श्री कृष्ण ही भगवान श्री हरि है। उन्होंने पूछा कि हरि विष्णु ने बताया कि वो स्वयं मनुष्य के पास कुछ ऐसे संकेत पहुंचाते हैं जिनके माध्यम से वह उस समय के बारे में जान सकते हैं। वह सदैव प्रकृति द्वारा, मनुष्यों के द्वारा, पशुओं के द्वारा, शुभ संकेतों के माध्यम के द्वारा, भक्तों के द्वारा भी हो सकते हैं, जिन्हें मनुष्यों को बस मात्र समझने की जरूरी होती है कि आखिर उनके जीवन के अंदर ऐसे क्या संकेत हैं जो आपको भगवान विष्णु ने बताए हैं। उनके माध्यम से आपको पता चल जाता है कि आपके जीवन के अंदर अब अच्छी बातें होगी या आपको गलत प्रभाव देखने को मिलेंगे। दोस्तों, जन्म, मृत्यु, सुख दुख, व्यक्ति के बारे में नुकसान होना, फायदा होना, खुशी होना या दुख होना, ये सभी जीवन के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। कभी जीवन में खुशियां आती है तो कभी दोस्तों दुख के बादल भी आ जाते हैं। हर व्यक्ति के जीवन के अंदर उतार चढ़ाव आते रहते हैं और उसे उसी के अनुरूप परिणाम मिलते हैं। दोस्तों, ये सब हमारे जीवन के अंदर, हमारे भाग्य और हमारी किस्मत के अंदर होता है। कई व्यक्ति दोस्तों फर्श से तो राजा बन जाते हैं और कई व्यक्ति दोस्तों राजा बनकर भी कंगाल हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों उनको जरूरी होता है कि उनको जान सकते हैं कि उनके जीवन के अंदर आने वाला समय कैसा होगा, उनके बारे में खुशियां खोलेगा या उसके जीवन के अंदर कई प्रकार के संकट आने वाले हैं। इस बारे के प्रश्न हर व्यक्ति के मन के अंदर होते हैं और अगर उनका सुझाव व्यक्ति के बारे में मिल जाता है तो दोस्तों समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर हर प्रकार के क्षेत्र के अंदर आप निपट सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं पहले संकेत की। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन के अंदर ऐसा महसूस करने लगे कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त अर्थात कि 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच आपकी आंख खुल जाए और आपको ईश्वर का ध्यान हो जाए और ऐसा प्रतीक हो कि आपको कोई किसी दिशा की ओर ले जा रहा है, तो समझ जाइए आपके जीवन के अंदर कामयाबी के द्वार खुलने वाले हैं। आपको आपके जीवन के अंदर अच्छे संकेत प्राप्त होंगे जिसे ईश्वर स्वयं आपका समर्थन करेंगे और आपकी आंख ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है तो दोस्तों समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर हर प्रकार के काम आसानी से बन जाते हैं। अगर दोस्तों दूसरे संकेत की बात करें तो अगर आप लगातार महसूस कर रहे हैं कि आपका मन बिना कारण ही किसी न किसी रूप से प्रसन्न रहने लगता है, आपका चेहरा हर समय खिला हुआ रहता है और मुस्कान से भरा हुआ रहता है, आप क्रोध से भर जाते हैं पर ऐसे संकेत देते हैं फिर भी आपके जीवन के अंदर खुशियां आने लगती है जिससे आप सदैव, आपका मन हमेशा प्रफुल्लित रहता है। ऐसे समय हर चीज के बारे में आप सोचते ही नहीं है, नकारात्मकता के बारे में, और उसके बाद भी आपको खुशी मिल जाती है। तो आप समझ लीजिए आपके मन के अंदर भगवान का, ईश्वर का वास है, इसीलिए आपका मन अब प्रसन्न रहने लगता है। और दोस्तों यह बहुत बड़ा संकेत माना जाता है। ऐसा पहले आपने कभी महसूस नहीं किया होगा, लेकिन दोस्तों यह संकेत आपके जीवन के अंदर खुशियां प्राप्त करवाना या आपका मन हमेशा खुश रहना ही बड़ा संकेत माना जाता है कि अब आपके ऊपर भगवान की कृपा है, इसी वजह से आपके जीवन के अंदर ऐसा हो रहा है। दोस्तों अगर तीसरे संकेत की बात करें कि आखिर तीसरा संकेत आपको कौन सा है, तो अगर दोस्तों आपके घर के अंदर गौ माता बार बार आकर कुछ खाने के लिए मांगते हो, अर्थात कि गौ माता ने नियम बना लिया है कि सुबह के समय एक बार तो वह जरूर आपके घर के मुख्य द्वार पर आते हैं और जब भी आप उनको रोटी आदि खिलाते हैं तो आपके द्वार पर बस मात्र रोटी या गुड़ खाकर ही वह आगे बढ़ जाते हैं। तो इसका मतलब है सारे देवता आपके द्वार पर आते हैं और आपके जीवन के अंदर अच्छा संकेत प्राप्त हो जाए। इसी तरह दोस्तों अगर आप ऐसी जगह पर रहते
कहते हैं जहाँ पर बंदर हो, और बंदर आपके घर के अंदर पहले कभी नहीं आते थे, लेकिन अब वह आपके घर के अंदर आए और आपके घर की कुछ चीज़ें उठाकर ले जाएं, उसके बाद वापस गिरा दें, ऐसा संकेत हो। या फिर आपके घर के अंदर दोस्तों कोई बिल्ली आकर अपने बच्चों को जन्म देती है। दोस्तों घर ऐसे बिल्ली का घर के अंदर आना अशुभ माना जाता है, लेकिन अगर आपके घर के अंदर कोई बिल्ली आकर अपने बच्चों को जन्म दे या कोई पक्षी आकर आपके आंगन में अपना डेरा बनाए और चहकते रहे, ऐसे करते रहे, तो आपके जीवन के अंदर में समझ लीजिए कि आपको बलवान बनाने के संकेत है, आपके जीवन के अंदर धन योग बनने वाले संकेत है, या फिर आप अपने जीवन के अंदर एक योग्य पद पर पहुंचने वाले। क्योंकि दोस्तों ये ऐसे संकेत होते हैं जिसका मतलब है कि आपके जीवन के अंदर अब स्वयं ईश्वर बचेंगे। अगर कोई छोटी कन्या आपको दिखकर बार बार मुस्कुराए या फिर आप घर के अंदर उसका आगमन हो जाए, तो दोस्तों यह भी एक इस प्रकार का संकेत होता है कि आपके जीवन अपने आप ही खुशियों से भरने वाला है। आपके जीवन के अंदर अब सारे दुख अपने आप ही दूर होने वाले हैं और आपके जीवन के अंदर अच्छे से अच्छे संकेत मिलने वाले हैं। दोस्तों इसी तरह अब बात करते हैं अगले संकेत की। तो दोस्तों कई समय से आपको लगता था कि आपको बहुत ज़्यादा आपके घर के अंदर खर्च होता है और आपको अनावश्यक कार्यों के अंदर खर्च होने लगता है, तो कई समय से चल रहे आपके खर्चे अपने आप ही बंद होने लग जाए और आखिरकार आपके आने वाले आर्थिक संकट अपने आप ही टलने लग जाए और धन के नए स्रोत खुलने लग जाए। जिस भी काम के अंदर आप हाथ डालें, आपको माता लक्ष्मी का भरपूर योगदान मिले और आपको उस कार्य के अंदर धन का अच्छा आगमन जरूर होता है। तो इसका मतलब है कि आपके जीवन के अंदर धन का आगमन होने वाला है। माता लक्ष्मी साक्षात आपके घर के अंदर प्रवेश कर चुकी है। इसी वजह से आपके जीवन के अंदर यह संकेत आपको देने वाले हैं। अगले संकेत की बात करें तो दोस्तों जैसे भी आप पूजा करें, पूजा करते समय आपका मन अपने आप ही प्रफुल्लित रहता है। ईश्वर की तरफ आप देखकर, ईश्वर की मूर्ति देखकर ही आपका मन मुस्कान आपके जीवन के अंदर फैल जाती है और आपके अपने आप ही आपको लगता है कि आपको अच्छी संकेत प्राप्त हो रहे हैं। या पूजा करते समय पूजा धूप आप और दीपक आपको इस प्रकार से प्रतीत होता है कि उसके अंदर आपको किसी ईश्वर की आकृति या फिर वह दीपक और धूप आपकी तरफ आकर्षित होते दिखाई दे, या फिर पूजा करते समय ईश्वर की मूर्ति आदि से किसी प्रकार का कोई फूल पुष्प आदि गिरना, समझ लीजिए ईश्वर के आपके ऊपर खुश होने का संकेत माना जाता है। और इन संकेतों के माध्यम से आपको जान जाना चाहिए कि आपके जीवन के अंदर भगवान की कृपा होने वाली है। दोस्तों घर में अतिथियों का आगमन होना, आपके घर के अंदर सोने और चांदी का आना, महिलाओं का बाईं आंख और पुरुषों की दाईं आंख अंगों का फड़कना बहुत ही शुभ माना जाता है। ये संकेत आपको बताते हैं कि आपके जीवन के अंदर अब अच्छा समय आने वाला है और आपके अच्छे समय के अंदर आपको हर प्रकार के सुख की प्राप्ति होने वाली है। दोस्तों इसी तरह अगले संकेत की बात करें तो सुबह सुबह आप किसी घर के काम के अंदर से निकले और सामने से आपको किसी साधु महाराज आपको आते दिखाई दे जाएं, या गौ माता के दर्शन हो जाए या उनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, तो इसका मतलब है आपके जीवन के अंदर अब शुभ संकेत मिलने वाले हैं। और शुभ संकेतों के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि आपके जीवन के अंदर अब किसी प्रकार की कोई आर्थिक घाटा नहीं रहने वाला है। माता लक्ष्मी का सकारात्मक आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आपके जीवन के अंदर समझ लीजिए किसी प्रकार का कोई दुख दारुण्य था तो वह भी अपने आप ही चला जाता है। तो दोस्तों यह थे भगवान के ऐसे संकेत जो आपको जरूर इसकी जानकारी होनी चाहिए, और अगर यह भी संकेत आपको प्राप्त होते हैं तो समझ जाइए आपके जीवन के अंदर अब अच्छे दिन आने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों।